गाइज, आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, है ना। कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उस पे जो है ये आज का हमारा जो वीडियो है। और इस वीडियो में जो है हम लोग किस चीज़ पे चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, जो कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसके वर्ष, स्थान और अध्यक्ष, है ना, इनके बारे में जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो भी स्टार्टिंग से 1885 से जो है 1950 तक जितने भी अधिवेशन हुए थे वो सारे अधिवेशन के बारे में, उसके वर्ष, उसके स्थान और उसके अध्यक्ष, ये सारी चीज़ों के बारे में जो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा जो है आपको डिटेल मिल जाएगा इस वीडियो में, इसलिए मैं आपसे जरूर कहूँगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपका जो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक का जो भी कॉन्सेप्ट है, आपका जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो सारा जो है आपका क्लियर हो जाए और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकें, है ना। तो वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपसे ये बात जरूर कहूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपका हमारे साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाती रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है। इससे पहले जो मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ कांग्रेस के फॉर्मेशन पे, और उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही जो है आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। इसलिए अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस लिंक जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि जो है आप इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे, है ना। तो देखिए, हमारा जो वीडियो है वो है कांग्रेस के अधिवेशन पे, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। तो इसमें जो है हम लोग को ध्यान किस चीज़ पे देना है, तो ईयर, प्लेस और प्रेसिडेंस पे, है ना, वर्ष, स्थान और अध्यक्ष पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो कब कब हुए, कहाँ कहाँ हुए और उसके अध्यक्ष कौन थे और उसकी स्पेशलिटी क्या थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो क्या है, तो 1885 सबसे पहला जो है अधिवेशन, कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1885 में हुआ था, क्योंकि 1885 में जो है 1885 में जो है कांग्रेस का जो है क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। तो जब फॉर्मेशन हुआ तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो है उसमें भी कोई अध्यक्ष होगा, तो उसी समय से जो है अध्यक्ष बनना जो है वो स्टार्ट हो गए थे। तो 1885 में जो है जो पहला जो है आपका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, तो आपका जो है बम्बई में, जिसे आज प्रेजेंट टाइम में मुंबई कहा जाता है, उस समय पे जो है इसे बम्बई कहा जाता था। उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो WC बनर्जी, है ना, व्योम चंद्र बनर्जी जो है इनका पूरा नाम था। और ये जो है इनकी स्पेशलिटी क्या थी कि ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे एवं हिंदू एवं बंगाली अध्यक्ष भी थे, मतलब हिंदू धर्म के और बंगाली, क्योंकि बनर्जी हैं तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो है बंगाली होंगे। तो ये जो है हिंदू और बंगाली दोनों के जो है अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस के जो ये प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। तो आपका जो WC बनर्जी जो है इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना। आपका जो है WC बनर्जी जो है इनका जो है इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे। तो यहाँ पे जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन के या फिर कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, WC बनर्जी। तो इनकी देखिए इसमें क्या थी, वो जो कॉन्फ्रेंस में जो आपके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो उसमें किस चीज़ के लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और क्या उनकी जो है उस अधिवेशन में जो है क्या डील मांगे रखी गई थी। तो देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय प्रशासन के मूल्यांकन हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति की आपका जो है प्रस्तुति देना, है ना, स्तुति देना। तो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि WC बनर्जी जब अध्यक्ष बने थे तो उनको क्या काम करना था, तो भारतीय प्रशासन के मूल्यांकन हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति की संस्तुति देना। मतलब कि भारतीय प्रशासन जो है आपका जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका जो मूल्यांकन करके जो है रॉयल कमीशन के द्वारा किया जाना, ये जो है WC बनर्जी की अध्यक्षता में इस दिमाग जो है प्रस्ताव को जो रखा गया था। नेक्स्ट है आपका 1886 में जो है आपका नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड अधिवेशन हो गया। तो सेकंड अधिवेशन जो है वो 1886 में हुआ। प्लेस कौन सा था, तो आपका कोलकाता, और इसके जो है प्रेसिडेंट कौन बने, तो दादा भाई नौरोजी, है ना। इसके जो है अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। और दादा भाई नौरोजी जो है इनकी विशेषता क्या थी कि दादा भाई नौरोजी जो है ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, है ना, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दैट मीन्स कि इनका जो कास्ट जो था, इनका रिलीजन जो था वो कौन सा था, पारसियन, है ना, पारसियन जो थे ये जो है। और
इनके समय में जो है क्या जो है प्रस्ताव रखा गया था, तो क्या है, प्रतिनिधित्व प्रणाली के स्थापना हेतु एक कमेटी नियुक्ति किए जाने का वायसराय से अनुरोध करना था, है ना। इनके समय में जो है क्या प्रस्ताव रखा गया था वायसराय से, तो वायसराय से इन लोगों ने जो है अनुरोध किया था कि एक प्रतिनिधित्व प्रणाली की स्थापना हेतु एक कमेटी की नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट देखिए आपका जो है थर्ड अधिवेशन जो है, वो थर्ड अधिवेशन जो है वो आपका हुआ कब, तो 1887 में। 1887 में जो है ये मद्रास में हुआ था। प्लेस जो है हमें याद रखना है। और इसके जो है प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, तो बदरुद्दीन तबजिया, है ना। बदरुद्दीन जो है आपके जो है ये तैबुद्दीन जो थे, बदरुद्दीन तैबुद्दीन, है ना, बदरुद्दीन तैबुद्दीन जो थे, ये जो है कांग्रेस के जो है तीसरे अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जो है इनकी स्पेशलिटी क्या हो जाएगी कि ये फर्स्ट जो है मुस्लिम, है ना, पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, तो बदरुद्दीन तैबुद्दीन, है ना, बदरुद्दीन तैबुद्दीन जो है ये आपका जो है आंसर होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहाँ है इनके बारे में क्या है कि इनके समय में क्या प्रस्ताव था, तो गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय काउंसिल के विस्तार पर बल देना। नेक्स्ट जो है देखिए हमारा जो फोर्थ सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो है आपका 1888 में। ये जो है आपका कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, तो जॉर्ज यूल, है ना, जॉर्ज यूल थे। और जॉर्ज यूल की स्पेशलिटी क्या थी, इनकी विशेषता क्या थी कि ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज और ईसाई अध्यक्ष थे। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि बंगाली थे, सेकंड में हम लोगों ने देखा कि पारसी थे, थर्ड में हम लोगों ने देखा कि वो मुस्लिम थे, और फोर्थ में जो थे वो कौन थे, तो अंग्रेज थे, है ना। वो फोर्थ जो आपका जो है आपका जॉर्ज यूल जो है ये क्या थे, तो ये अंग्रेज थे। और इनके टाइम में जो है मतलब कि आप यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ लो कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष जो थे उसमें अंग्रेज लोग भी जो है हुआ करते थे। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने जो है अपने पहले वाले वीडियो में जो कांग्रेस का फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था कि कांग्रेस का जो फॉर्मेशन ही किसने किया था, तो एक आपके जो है आईसीएस रिटायर ब्रिटिश ने, है ना, मतलब कि वो जो है अंग्रेज थे और आईसीएस से जो है वो सिविल सर्विसेज से जो है रिटायर पर्सन थे, तो वो अंग्रेज थे। तो इसमें यहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर किया गया है आपका। देखिए कि जो आपका जो फोर्थ अधिवेशन जो हुआ था 1888 में जो है इलाहाबाद में, इसके जो है अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। और इनके समय में है सिविल सर्विस परीक्षा को भारत एवं इंग्लैंड में बारी बारी से कराए जाने पर बल देना, है ना। क्योंकि उस टाइम में जो है सिविल सर्विसेज परीक्षा जो होती थी आपका जो है आईसीएस की, वो एग्ज़ाम जो है लंदन में होती थी और इंडिया से जो है लोगों को जो है जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। और बहुत लोग जो इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग नहीं होते थे वो नहीं जा पाते थे। तो इनके समय में जो है क्या प्रस्ताव रखा गया था कि जो सिविल सर्विसेज होती है इसको भारत और इंग्लैंड दोनों जगह में बारी बारी से कराया जाए। अब जो है आपका 1889 में जो है ये अधिवेशन होता है, ये कहाँ पे, तो बम्बई में होता है। अब इसके जो हैं अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो सर विलियम वैड्रवन, है ना, सर विलियम वैड्रवन जो थे ये जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इनके समय जो है क्या होती है, क्या प्रस्ताव जो है कांग्रेस की तरफ से जो है रखा जाता है, तो काउंसलिंग सुधार पर विशेष बल देना, है ना, काउंसलिंग सुधार पर जो है विशेष बल देना। और ये जो है ब्रिटिश मतलब दूसरे जो है अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना। ये सेकंड जो है ये सेकंड जो है अंग्रेज होंगे, आपका सेकंड अंग्रेज थे। और इन्होंने ये जो है इनके समय में काउंसलिंग सुधार पर विशेष बल दिया गया था। फिर आपका जो है 1890 में, है ना, देखिए यहाँ पे जो है 89 में फिर अधिवेशन हुआ, 89 नहीं 1890 में। तो वो कहाँ पे हुआ, आपका कोलकाता में। और इसके जो है प्रेसिडेंट्स थे वो कौन थे, फिरोज शाह मेहता, है ना, फिरोज शाह मेहता जो हैं इसके प्रेसिडेंट थे। और इनकी विशेषता जो है क्या थी कि इनके जो अधिवेशन के समय में पहली बार कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना एवं प्रथम महिला चिकित्सक जो है आपकी कादम्बिनी गांगुली ने जो है इस अधिवेशन में पहली बार जो इसको संबोधित किया गया था। मतलब कि जब फिरोज शाह मेहता जो है जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो कोलकाता में जो है आपका प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और है इनके समय में कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव क्या रखा गया था, तो न्यायिक एवं पुलिस सुधार जगत लाल कानून
के पुनर्वलोकन पर बल देना, है ना। न्यायिक एवं पुलिस सुधार में जो है मतलब कि के लिए काम करना। फिर आपका जो है जंगलात कानून जो था उस पर उसके पुनर्वलोकन उस पर फिर से जो है विचार करने पे बल देना। ये सब सारे चीज़ों को का जो है उन्होंने जो है प्रस्ताव किससे रखते थे, तो कांग्रेस नहीं, ब्रिटिश अंग्रेज से। नेक्स्ट जो है वो आपका 1891 में ये जो है आपका अधिवेशन हुआ था कानपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पी आनंद चार्लुई थे, है ना। पी आनंद जो है चार्लुई जो थे ये जो है अध्यक्ष थे, और इनके समय में जो है क्या हुआ था, तो इनके समय में जो है आपका जूरी व्यवस्था संपूर्ण भारत में लागू किए जाने की मांग की गई थी, ना। जूरी व्यवस्था जो है आपका उसके लिए जो है मांग की गई थी। नेक्स्ट जो है आपका 1892 में ये जो है आपका अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे ये इसके अध्यक्ष थे, और इनके समय में भी जो है जूरी व्यवस्था संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किए जाने की मांग की गई थी। दैट मीन्स कि दोनों के टाइम में, है ना, 1891 और 1892 में जो है एक ही प्रस्ताव को लेकर के जो है मांग किया गया था ब्रिटिश से, क्या, तो जूरी व्यवस्था संपूर्ण भारत में लागू किए जाने की मांग, और इनके टाइम में भी जो है यही डिमांड किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट है 1893 में, है ना। 1893 में जो है जो आपका अधिवेशन हुआ था, और इसमें जो है आपके अधिवेशन कहाँ हुए थे, तो लाहौर में, और इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। देखिए यहाँ पे जो आपको याद रखने का पड़ेगा कि दादा भाई नौरोजी जो है वो सेकंड टाइम, है ना, सेकंड टाइम जो है वो फिर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं, सेकंड टाइम। और इनके समय में जो है किस चीज़ की मांग की गई थी, तो पृथक चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की मांग, है ना। मतलब कि अलग चिकित्सक शिक्षा व्यवस्था की जो है मांग की गई थी ब्रिटिशों से, अंग्रेजों से। फिर नेक्स्ट जो है हमारा देखिए नेक्स्ट है आपका 1894, है ना। 1894 में जो है आपका कौन जो है अध्यक्ष बने, तो 1894 में जो है जो अध्यक्ष बने थे वो थे अल्फ्रेड वेब, है ना, अल्फ्रेड वेब। इनके समय में जो है किस चीज़ की मांग की गई, तो प्रेस के दमन का विरोध, सूद पर कर बढ़ाने का विरोध, है ना। इनके समय में जो है कांग्रेसों की तरफ से जो है अंग्रेज से जो है मांग की गई थी कि प्रेस का जो दमन किया जा रहा है उसको जो है बंद किया जाए, और सूद पर जो है कर बढ़ाया गया है उसको भी जो है कम किया जाए। फिर 1895 में जो है ये अधिवेशन जो है पूना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और इनके समय में किस चीज़ की मांग की गई, तो सेना एवं प्रशासन के खर्च कम करने की मांग की गई थी, ना। ब्रिटिश जो है वो सेना और प्रशासन पे जो खर्च जो करती थी और इंडियंस को जो है उतना वैल्यू नहीं देती थी, तो इनके समय में जो है यही चीज़ मांग किया गया था कि सेना एवं प्रशासन पे जो खर्च किया जाता है उसको कम किया जाए। फिर 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो जो आपका कलकत्ता में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, R.M. शाइनी, है ना, R.M. शाइनी, और रहमतुल्लाह शाइनी जो है पूरा नाम हुआ। और इनके समय में जो है किस चीज़ की डिमांड की गई थी, तो कृषि संबंधित सुधार की मांग की गई थी, है ना। आपका एग्रीकल्चर में जो है इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसके लिए जो है उसमें जो है उसकी डिमांड की गई थी। और इनकी विशेषता क्या थी कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था, तथा क्या और एक बात थी कि इस गीत की रचना जो है किसने की थी, तो प्रसिद्ध जो लेखक थे बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी उसने लिखी थी, है ना। तो इनके समय में की जो है ये बहुत ही स्पेशल बात है कि जब ये अध्यक्ष बने थे तो फर्स्ट टाइम जो है आपका जो है हमारा जो है आपका राष्ट्रीय सॉन्ग जो है वंदे मातरम जो है ये पहली बार जो है गाया गया था, है ना, पहली बार जो है ये गाया गया था। अब जो है नेक्स्ट जो है देखिए 1897 में, है ना। नेक्स्ट जो है वो हमारा 1897, इसमें ये जो है इसके अधिवेशन जो है कहाँ हुई थी, तो अमरावती में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो शंकरन नायर थे, है ना, सी शंकरन नायर थे। और इनके समय में सूखा राहत की मांग की गई थी, मतलब उस समय पे अकाल वगैरह हुआ था और जो है टैक्स में जो है वो रिलैक्सेशन चाहते थे। फिर आपका 1898 इसका जो है में जो आपका 1898 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपका मद्रास में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष बने थे उस समय वो आनंद मोहन बोस थे, है ना, आनंद मोहन बोस। और इनके समय में जो है किस चीज़ की मांग की गई, तो मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर की काउंसिलिंग में भारतीयों की नियुक्ति की मांग की गई थी। मतलब कि जैसे कि आपका जो 3 प्रिंसली स्टेट था आपका जो है
आपका कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों में जो है जो आपके जो गवर्नर होते थे उसमें जो है जो मतलब कि जो काउंसलिंग होगा उसमें जो भारतीयों की भी नियुक्ति की जाए। दैट मीन्स कि जो है आपके इंडियन जो होते हैं, इंडियंस को भी जो है चांस मिले, इसकी जो है मांग रखी गई थी। नेक्स्ट देखिए अब हमारा जो है 1899 है ना, 1899 में जो है अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था आपका लखनऊ में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो रमेश चंद्र दत्त। इनके समय में किस चीज़ की मांग की गई, तो भारत में स्वर्ण मानक लागू किए जाने का विरोध किया गया था ना, भारत में जो स्वर्ण मानक लागू किया गया था उसका जो है विरोध किया गया था। 1900 में जो है आपका अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो लाहौर में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो NG चंद्रावकर है ना, NG चंद्रावकर जो थे ये जो है उस समय जो है वो अध्यक्ष बने। और इनके टाइम में जो है क्या डिमांड की गई, तो विश्वविद्यालय समितियों में निर्वाचन की मांग की गई थी ना, विश्वविद्यालय में जो समिति जो होते थे उसमें इंडियंस को भी जो है प्लेस दिया जाए, जगह दिया जाए, इसके लिए जो मांग की गई थी। 1901 में जो है आपका अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, आपका कोलकाता में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दिनसौद एडलुइस वाचा है ना। आपका जो है कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है दिनसौल एडलुजी वाचा जो थे, इनकी जो है इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और इनके समय में जो है किस चीज़ की मांग की गई, तो पुलिस सुधारों तथा गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था ना। पुलिस मतलब कि जो है आपका जो सिपाही थे, जो सोल्जर थे, उनमें जो है सुधार किया जाए और गरीब जो है गरीबी हटाओ पर जो है बल दिया गया था। नेक्स्ट जो है आपका 1902 में जो आपका जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, आपका तो अहमदाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष बने वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मतलब यहाँ देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो सेकंड टाइम भी जो है अध्यक्ष बन रहे हैं। और इनके समय में भी जो है आपका वही चीज़ मांग की गई, गरीबों के उन्मूलन पर बल दिया गया था, मतलब कि एक तरीके से जो है गरीबी हटाओ पर ही बल दिया गया। 1903 में जो है आपका जो है अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका मद्रास में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो लाल मोहन घोष बने थे। फ्रेंड ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो है पूरा डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे जरूर कहूँगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। तो देखिए आपका जो है 1903 में जो है आपका जो मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष बने थे वो लाल मोहन घोष बने थे। और इनके टाइम में जो है किस चीज़ की मांग की गई थी, तो भारतीयों की समस्याओं को दूर करने पर बल दिया गया था कि मतलब कांग्रेस जो है कौन सा काम करेगी साल भर, तो जो भी भारतीय हैं, जो इंडियन है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने पर। 1904 में जो है आपका जो अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका बम्बई में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो सर हेनरी कॉन्ट बने थे, है ना। सर हेनरी कॉन्ट जो है ये भी जो है आपके अंग्रेज थे। और इन्होंने भी जो इनकी अध्यक्षता में जो है किस चीज़ की मांग की गई थी, तो भारतीय प्रशासन में भारतीयों के अधिक भाग लेने की मांग की गई थी ना। भारतीय प्रशासन में जो है भारतीयों के अधिक जो है मतलब कि मांग की गई कि जो आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है ब्रिटिश के द्वारा जो आपके जो स्टार्ट किए गए थे उसमें जो है भारतीयों को भी जो है अधिक संख्या में जो है बहाली की जाए, अधिक जो है उन्हें प्लेस दिया जाए, इसकी मांग जो है आपका 1904 में किया गया था बॉम्बे अधिवेशन में। फिर जो है आपका जो है 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपका बनारस में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले फ्रेंड ये जो है आपके महात्मा गांधी के जो है पॉलिटिकल गुरु भी थे। और इनके समय में जो है क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन का जो है विरोध किया गया था, है ना। 1900 जो है आपका 1905 में जो है आपका जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। और उस समय जो है जब ये अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन में इनका जो है मुख्य जो है इंटेंशन क्या था कि जो हमें क्या काम करना है, तो बंगाल जो विभाजन किया जा रहा है उसका जो हमें विरोध करना है। और इनका जो है मतलब गोपाल कृष्ण गोखले की जो विशेषता क्या थी, कि इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, कि इस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और जो है ये प्रस्ताव जो है जो कांग्रेसों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है 1906 में। 1906 में जो है आपका जो अधिवेशन हुआ था वो भी आपका कोलकाता में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे। यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि दादा भाई नौरोजी जो है तीसरी बार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ये जो है जब ये फिर से जब तीसरे बार अध्यक्ष बने तो इनके समय में क्या मांग रहे, मतलब क्या इन लोगों का जो है रोल था, मतलब क्या इंटेंशन था और क्या इनके साल भर का प्लान था, तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, है ना। क्योंकि जो है आपका जो पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था और उसका जो विद्रोह हो रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय जो है इन्होंने जो है इस अधिवेशन में किस चीज़ पे बल दिया था कि स्वदेशी आंदोलन का जो है समर्थन करना है हमें और विदेशी वस्तुएं जो उसका हमें जो है बहिष्कार करना है।
नेक्स्ट है आपका 1907 में जो है अधिवेशन जो हुआ वह आपका सूरत में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे रास बिहारी बोस, है ना। रास बिहारी बोस जो है इसके अध्यक्ष बने थे। और इसके समय में देखिए, इन्हीं के समय में क्या हुआ था, कांग्रेस का उदार एवं उग्र दलों में विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे स्प्लिट ऑफ सूरत जो हुआ था, इसमें जो है हमें क्या याद रखना है कि 1907 में जो है आपका जो है कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट जाती है ना, दो भाग में जो है वो बट जाती है, दो भाग में जो है बट जाती है कांग्रेस, उदारवाद और उग्रवाद में, जिसे नरम दल और गरम दल भी कहा जाता है। फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है वो है 1909, है ना। 1909 जो है इसका अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था, और इसके जो उस समय अध्यक्ष बने थे वो है मदन मोहन मालवीय। और इनके समय में जो है क्या जो है कांग्रेस का जो साल भर का जो काम करने का जो बातें थी कि हमें साल भर तक जो है हमें क्या काम करना है और किस पे हमें फोकस करना है, तो वो क्या था कि बंगाल के विभाजन को समाप्त किए जाने का विरोध करना था, है ना। बंगाल के विभाजन को समाप्त किए जाने का विरोध करना था 1909 में। अब फिर 1910 में जो है आपका जो अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका इलाहाबाद में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो सर विलियम वेडवन बने थे, है ना। सर विलियम वेडवन जो है ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1910 में। अधिवेशन जो हुआ था वह आपका कोलकाता में हुआ था, और इनके समय स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। फिर आपका 1911 का जो अधिवेशन है वो कोलकाता में हुआ था, और उस समय जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, तो पंडित विश्व नारायण धर, है ना। पंडित विश्व नारायण धर जो है ये आपके जो है अध्यक्ष बने थे, और इनके समय में जो है क्या था, तो पृथक चुनाव पद्धति का विरोध किया गया था, है ना। पृथक चुनाव पद्धति जो लाया गया था कांग्रेसियों के द्वारा जो है उसका जो है विरोध किया गया था। 1912 में जो है आपका जो है अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो आपका बंकीपुर में हुआ था। बंकीपुर जो है वो आपका कहाँ पे है आपका, तो पटना में है ना। ये हमें याद रखना होगा, बिहार। बंकीपुर जो है आपका, बंकीपुर जो है ये पटना में है। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, तो RN मधोलकर, है ना। RN मधोलकर जो है ये आपके जो अध्यक्ष बने थे, और इनके समय में जो है किस चीज़ की मांग की गई थी, तो स्थानीय संस्थाओं के पृथक चुनाव पद्धति का विरोध किया गया था, है ना। स्थानीय संस्थाओं के पृथक पद्धति का चुनाव का विरोध किया गया था। फिर आपका जो है 1913 है। 1913 में जो है अधिवेशन जो हुआ वो आपका हुआ कराची में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो सैयद मोहम्मद बहादुर बने थे। इनके समय में जो है किस चीज़ का विरोध किया गया, तो भारतीय प्रेस अधिनियम का विरोध किया गया था ना। भारतीय प्रेस अधिनियम का जो है विरोध किया गया था आपका जो है 1913 के अधिवेशन में। 1914 का जो अधिवेशन था ये जो आपका मद्रास में हुआ था, और इसके जो है अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, तो भूपेंद्र नाथ बासु बने थे। भूपेंद्र नाथ बासु, इनके समय में जो है क्या प्रस्ताव था, तो प्रांतीय स्वायत्तता पर बल देना, है ना। प्रांतीय स्वायत्तता पर जो है बल दिया गया था। फिर 1915 में जो है जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ आपका, तो बम्बई में हुआ, और इस समय जो है आपके जो अध्यक्ष जो है वो बने थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, है ना। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वो उसके अध्यक्ष बने थे, और इनके समय में आयात निर्यात एवं एक्साइज करों में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। मतलब कि जब कांग्रेस का जब ये अधिवेशन हुआ था 1915 में मुंबई में, तो इस समय जो है आयात निर्यात एक्सपोर्ट आपका जो इंपोर्ट जो होता था और एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो होती थी, इस पे जो है पूरी स्वतंत्रता की जो है मांग की गई थी। 1916 में जो है आपका जो है अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका लखनऊ में, और इसके जो उस समय अध्यक्ष बने थे वो हैं अंबिका चरण मजुमदार, है ना। अंबिका चरण मजुमदार जो है ये उस समय अध्यक्ष बने, और इन्होंने स्वदेशी विचारों का अनुमोदन किया था। मतलब स्वदेशी विचारों को जो है इन्होंने जो उसका सम्मान किया हम कह सकते हैं। फिर आपका 1917 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपका फिर कोलकाता में हुआ, और इसमें जो है आपकी जो है अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था मतलब कि मेल पर्सन के बारे में, ये पहली फीमेल पर्सन है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, है ना। ये जो है कहाँ की थी, तो ये आयरलैंड की थी, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, है ना। कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी, तो एनी बेसेंट जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इनके समय में जो क्या हुआ था कि देखिए एनी बेसेंट द्वारा भारत को, है ना, भारत को जो है किस चीज़ के लिए जो है क्या कहा गया था आपका, तो रेडियन स्प्लेंडर्स ऑफ एशियन एंड द लाइट ऑफ ब्लेसिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था, है ना, एनी बेसेंट के टाइम में।
फिर आपका जो है 1918 में जो है अधिवेशन जो हुआ वो आपका दिल्ली में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो है मदन मोहन मालवीय, और इनके समय में किस चीज़ की मांग की गई थी, तो स्त्रियों को वोट देने के अधिकार की मांग की गई, है ना, कि मतलब महिलाओं को भी जो है वोट देने का अधिकार दिया जाए। 1919 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ आपका अमृतसर में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और इस समय जो है रॉयल एक्ट का विरोध किया गया और भारत को स्वयं शासन के योग्य घोषित किया गया, मतलब कि भारत जो है वो खुद शासन कर सकती है, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है, ऐसा जो है इस अधिवेशन में जो है कहा गया था और इसकी मांग की गई थी। 1920 में जो है आपका अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका नागपुर में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, तो श्री विजय राघवंचारी, है ना, श्री विजय राघवंचारी जो थे ये इसके अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था जो गांधी जी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है वो है 1921 में जो अधिवेशन हुआ था वो था आपका अहमदाबाद में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास बने थे। इनके समय भी जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था। 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था, बिहार में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास, मतलब कि ये चित्तरंजन दास जो थे ये 2 बार जो है लगातार अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने गांधी नीति का विरोध किया था, है ना, क्योंकि गांधी जी के नीतियों का विरोध किए थे। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी जो है 1922 में जो वापस ले लेते हैं, और इसलिए जो है इसे बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो है इनसे रुष्ट हो जाते हैं उनसे, इसलिए जो इन्होंने गांधी की नीतियों का विरोध किया था। 1923 में जो है आपका काकड़ीनाडा में जो है आपका जो अधिवेशन हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना मोहम्मद अली थे, इन्होंने भी जो गांधी की नीतियों का विरोध किया था। 1924 में जो है बेलग्राम में जो है महात्मा गांधी जो है ये अध्यक्ष बने, है ना। यहाँ पे जो है याद रखने की बात क्या है कि आपके महात्मा गांधी जो है 1924 में जो है अध्यक्ष बने थे, और इनके समय विदेशी वस्तुओं का विरोध और छुआछूत का विरोध किया गया था। 1925 में जो आपका अधिवेशन हुआ था वो आपका कानपुर में हुआ था, और इस समय जो श्रीमती सरोजनी नायडू जो है ये जो है आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना हम लोगों के लिए कि सरोजनी नायडू जो है ये 2nd महिला अध्यक्ष बनी, लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज़ क्लियर कर लेना होगा कि जो एनी बेसेंट जो फर्स्ट थी वो विदेशी थी, है ना, वो इंडियन नहीं थी। सरोजनी नायडू जो है वो इंडियन थी, है ना, सरोजनी नायडू जो है वो इंडियन थी। इसलिए जो है आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत की पहली या फिर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ आंसर होगा आपका एनी बेसेंट, है ना। इस चीज़ को जो हमें याद रखना होगा, दोनों में अंतर को समझना होगा। फिर आपका नेक्स्ट है 1926, है ना। 1926 में जो अधिवेशन हुआ वो आपका गुवाहाटी में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो हैं श्रीनिवास यांगर, है ना। श्रीनिवास जो है अंगर जो है ये जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता पर जो इसमें बल दिया जाता है। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिए 1927 में जो है आपका अधिवेशन जो हुआ वो आपका मद्रास में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, तो डॉक्टर M.A. अंसारी, है ना। डॉक्टर M.A. अंसारी जो है ये उस समय अध्यक्ष बने थे, और पूर्ण स्वतंत्रता पर जो है विचार किया गया था कि हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, कांग्रेस जो है इस पे ही जो है मंथन करेगी। 1928 में जो है आपका जो अधिवेशन हुआ वो कोलकाता में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो है वो पंडित मोतीलाल नेहरू बने थे, और इसमें जो है किस चीज़ पे जो है बल दिया गया, तो सरदार बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर सरदार वल्लभ पटेल को बधाई दी गई थी, और आगे जो है सत्याग्रह को लेकर के जो है कैसे जो हमें मूवमेंट करना उन सब सारी चीज़ों पे विचार किया गया। 1929 में जो है आपका जो है अधिवेशन जो हुआ वो आपका लाहौर में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और इस पे जो है किस चीज़ की मांग की गई, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। फिर आपका जो है 1930, है ना, 1930 में जो अधिवेशन जो हुआ वो आपका हुआ ही नहीं, मतलब कि कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, मतलब कि 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपके जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने वो आपके 1930 में भी रहे। अब देखिए 1931 में जो अधिवेशन हुआ वो आपका कराची में हुआ, और इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो अध्यक्ष बनते हैं, और इसमें देखिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की मृत्यु पर शोक जताया गया था कि ये जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। 1932 जो है इसमें जो है आपका कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो आगे जो है कंटिन्यू हो गए।
अब देखिए यहाँ पे है आपका 1933 में जो है ये अधिवेशन जो हुआ आपका कोलकाता में हुआ। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि घोषित अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय, किंतु अध्यक्षता श्रीमती नेली सेन गुप्ता ने की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का समर्थन, है ना। मतलब घोषित जो है वो किसे किया गया था, मदन मोहन मालवीय को, लेकिन अध्यक्षता लीड किसने किया था, तो श्रीमती नेली सेन गुप्ता ने, है ना। ये चीज़ हमें याद रखना होगा। फिर आपका 1934 इस जो है अधिवेशन हुआ है जो आपका बम्बई में हुआ, और इसमें जो है आपके अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और कांग्रेस से रिटायर न होने के लिए गांधी से अनुरोध किया। मतलब कि 1934 तक जो है गांधी जी चाहते थे कि अब जो कांग्रेस से रिटायर हो जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनसे जो है बहुत आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो अब जो है कांग्रेस से अभी जो है रिटायरमेंट ना लें। 1935 में जो अधिवेशन हुआ वो आपका लखनऊ में हुआ, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये जो है आपके अध्यक्ष बनते हैं। और देखिए यहाँ पे भी जो है 3 टाइम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। जन संपर्क करने के लिए जो है जोर दिया गया, और 1936 में जो है कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। अब जो है आगे देखिए यहाँ पे है कि 1937 में जो अधिवेशन हुआ आपका फैजापुर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 टाइम, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो फिर से अध्यक्ष बनते हैं। और 1935 में जो है के अधिनियम को अस्वीकार, युद्ध के खतरों से आगाह करना, है ना। इस अधिवेशन में जो है क्या इनकी जो है बातें की गई थी, तो क्या था कि 1935 का जो अधिनियम लाया गया था उसे जो है अस्वीकार किया गया, और युद्ध के खतरों से जो है लोगों को जो है आगाह किया गया, क्योंकि आपका जो है 1939 में जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला था। 1939 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपका त्रिपुरा में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। और इसमें देखिए क्या है कि 15 से 12 कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने त्याग पत्र दिया था, है ना। 1939 में जो आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, तो इसका जो है मतलब कि ब्रिटिश जो है ये अफवाह फैला रही थी कि इंडियंस जो है हमें कांग्रेस जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको जो है इन्होंने जो प्रूव करने के लिए क्या कि हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि कार्यकारिणी सदस्यता से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और इससे मुस्लिम लीग जो थे वो बहुत ही खुश हुए थे, है ना। 1940 में जो है आपका जो है अधिवेशन हुआ आपका रामगढ़ में हुआ, मतलब कि झारखंड में, और इसके अध्यक्ष जो कौन बने थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। नेक्स्ट देखिए आपका जो है यहाँ पे है 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, इसमें जो है कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, एक भी अधिवेशन जो है वो नहीं हुआ था। मतलब कि जो है आपका देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो रामगढ़ में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके जो अध्यक्ष बने थे वो 1940 में, है ना। आपके जो अध्यक्ष बने थे 1940 में जो अध्यक्ष बने वो कंटिन्यू जो है वो आपके रहे, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर आपका जो है 1946 में जो है जो आपका जो अधिवेशन हुआ वो आपका मेरठ में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आचार्य जे बी कृपलानी, है ना। आचार्य जे बी कृपलानी जो थे ये अध्यक्ष बनते हैं, और कांग्रेस द्वारा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है। 1947 जो है इसमें कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, मतलब कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उस साल जो है कोई भी अधिवेशन नहीं किया गया था। जो पहले से जो अध्यक्ष थे वही थे जेपी कृपलानी। फिर आपका 1948 में जो है आपका जो अधिवेशन हुआ वो जयपुर में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर पी सीतारमैया, है ना। डॉक्टर पी सीतारमैया जो है ये जो है आपके जो है अध्यक्ष बनते हैं, और भाषाई प्रांतों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। फिर आपका जो है 1949 जो है इसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट जो है 1950, इसमें एक अधिवेशन जो आपका नासिक में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे, और देश सेवा को प्राथमिकता देने पर विचार किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो हमें क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसमें, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि 1947 में जो है कोई अध्यक्ष नहीं बने। मतलब कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर यहाँ पे होना चाहिए जेपी कृपलानी, है ना। और अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भारत के जो है कांग्रेस के लास्ट जो है अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष जो हैं 1950 के जो है अध्यक्ष अंतिम जो थे वो कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अब जो है हमें यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना होगा कि जैसे आपके जो दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार अध्यक्ष बने थे,
है ना। दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार अध्यक्ष बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 4 बार अध्यक्ष बने, महात्मा गांधी जो है वो सिर्फ 1 बार अध्यक्ष बनते हैं। ये सब सारी चीज़ों को जो हमें याद रखना होगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपको जो पूरा डिटेल मिला कि 1885 से जो है आपका 1950 तक के जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उनके ईयर, उनके प्लेस और उनके अध्यक्ष, प्लस जो है उनके जो है क्या उनका जो है वर्क था, वो किस चीज़ पे जो है वो साल भर काम करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट